नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी में। मेरा नाम है राजीव, ये है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका मेन टॉपिक जो है वो है कंसिस्टेंसी। रूल्स एंड डिसिप्लिन को अगर फॉलो किया जाए तो ये आपको कोयले से हीरा बना देता है। कैसे? एक किसान हुआ करता था। वो ऑन एंड ऑफ अपने काम पे जाया करता था, ऑन एंड ऑफ अपनी खेती किया करता था। तो वो एक गरीब किसान था, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी क्योंकि वो बहुत रेगुलरली अपना काम नहीं करता था। जो उसकी वाइफ थी, उसको ये बात पता थी क्योंकि वो थोड़ी सी उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत उसको जानकारी थी और थोड़ी सी ज़्यादा वो पूजा पाठ किया करती थी। उस लेडी ने अपने हस्बैंड से एक बार नॉर्मल इनकी टॉक्स हो रही थी, तो उस दौरान इसके हस्बैंड रोने लगा कि हमारे जीवन में बदलाव कब आएगा, मेरे जीवन में अच्छा कब होगा, कब मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँगा, ऐसा कब होगा। वाइफ तो उसकी कमी जानती थी कि ये ही इज़ नॉट अ रूल फॉलोइंग डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट गाय। तो जो उसकी वाइफ थी, उसने उसको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे रोज़ माथा टेक के चले जाएगी। थोड़ा दूर है मंदिर, उसमें माथा टेक के चले जाया करिए। उस किसान ने बोला कि अगर मैं रोज़ उस मंदिर पे होकर जाऊँगा तो मुझे काफ़ी लंबा रास्ता घूमते हुए अपने खेत जाना पड़ेगा। तो उसने बात नकार दी। तो वाइफ ने बोला आप बस मत्था मत टेकिए, अगर हाथ जोड़ते निकल जाया करिए। उसने फिर वही तर्क दिया कि वो तो मुझे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो वाइफ ने बोला कि आप अपने खेत के आसपास कोई गैया है, कोई काऊ है आपके यहाँ पे? कहता हाँ, मेरे जो पड़ोस में वाला खेत है उनके पास एक गैया है। वो बैल भी आता है उनका जोतने के लिए और एक गैया भी वो साथ रखते हैं चराने के लिए। तो उसने बोला बस आप रोज़ उस गैया को कोई शक्ल देख के आप खाना खा लिया कीजिए। मतलब कि जब आप दोपहर को खाना खाने लगते हैं तो उस गैया की शक्ल देखिए, ये एक नियम बना लीजिए कि आपने गैया की शक्ल देखनी है, उसके बाद में खाना खाना है। तो ये बात उसको ठीक लगती है। कहता है ठीक है। उस दिन से उसकी वाइफ उसको पहला तो ये कहती है कि आप रोज़ जाइए अपने काम पे, उस गैया की शक्ल देखिए कीजिए, काम आप जितना कर रहे हो करिए, और अपना खाना तभी खाना है जब आप उस गैया की गौ की शक्ल देख लें। तो उस आदमी ने इस चीज़ को अपना ज़िंदगी का एक नियम बना लिया। नियम, रूल, ध्यान रखिएगा, रूल बना लिया इस चीज़ को। अब वो रोज़ उस गैया की शक्ल देखता है, तभी खाना खाता है। जब दोपहर को वहाँ जाता अपने वहाँ पे होता है तो गैया की शक्ल को देखता है, उसके बाद खाना खाता है। अब क्या हुआ जी, ऐसा करते 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 साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गए। एक दिन वो गैया को चराने के लिए उसका मालिक कहीं दूर ले गया। वो जो खेत वाला उसका दोस्त था वो कहीं दूर ले गया। अब इसकी बेचैनी बढ़ गई कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब मुझे खाना खाना है। तो ये भागता हुआ किसी जो उसके पड़ोस में जो लड़का जो काम करता था उसने बताया कि वहाँ गए हैं। तो ये वहाँ पे भागता हुआ गया। अब कमाल की बात ये हुई, जो उस गैया को चराने के लिए लेकर गया था मालिक, उसको रास्ते में वहाँ पे एक सोने की पोटली मिल गई जिसके अंदर सोने की अशर्फियाँ थी। वो बड़ा खुश, ध्यान से देख रहा, कोई इर्द गिर्द भी नहीं है, बहुत खुश, चलो अकेले ही मैं इसको अपने पास रखूँगा। अब उसने पीछे से आया वो आदमी और उसने दूर से गैया को देख लिया। उसको गैया को देखना था, उसका टारगेट था बस गैया को देखना। उसने गैया को देख लिया और उसने बोला हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, और वो भाग के वापस चला गया। जिसको अशरफियाँ मिली थी उसके मन में डर उठ गया, अरे इसने क्या देख लिया, ये सबको बता देगा, फिर मुझे सबको देने पड़ जाएंगे। वो भागता हुआ इसके पीछे गया जो गैया चराने गया था। कहता रुक रुक रुक, तो वो कह रहा नहीं नहीं बस मैंने देख लिया। वो भागता हुआ उसके पीछे गया, उसको रोका। कहता भाई ये देखिए पोटली मिली है, आधी तेरी आधी मेरी, किसी को बताइयो मत, और हम दोनों आपस में इसको, गोल्ड है इसमें, बांट लेंगे, और शर्फी ज़मीन से मिली है मुझे, और ये हम बांट लेंगे। अब सोचिए उसको कितना धन लाभ हुआ। उसने एक की जगह 4 खेत खरीद लिए। उसने कंसिस्टेंसी से अपने जीवन में आगे के काम करे। उसने कंसिस्टेंसी बनाई, डिसिप्लिन बनाया, और अपनी लाइफ को रूल से, नियम से जिया, और अपनी वाइफ को थैंक यू किया। इससे पता लगता है अगर आपके जीवन में आप किसी भी छोटी से छोटी कंसिस्टेंसी, रूल, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप कोयले से हीरा बन जाएंगे। ध्यान रखना।